दिस इज़ अबाउट 2022। मेरा कॉलेज का फर्स्ट सेम था। कॉलेज में इलेक्शंस चल रहे थे तो काफ़ी भीड़-भाड़ का माहौल होता है एज़ यूजुअल। मैं कॉलेज में एंटर हुआ एंड हॉल में जैसे ही एंटर हुआ, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे बच्चे होंगे, इतने सारे लड़के-लड़की होंगे। एंड जैसे ही मैंने वो भीड़ को देखा, मैं एवरीथिंग वाज़ जस्ट ब्लैक आउट। घबरा गया कि ये क्या है, मतलब इतने सारे लोग सडनली। मेरी आँखें नीचे गई ज़मीन पे। फिर मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, थोड़ा-सा स्क्रॉल किया और उसको कान में लगाया और वहाँ से भाग गया, वहाँ से चले गया। इवन तो मुझे ना कोई कॉल आई थी, ना मैंने किसी को कॉल किया था। ऐसे ही भाग गया, वहाँ से चले गया। यू नो व्हाट वाज़ दिस? दिस वाज़ द एरा ऑफ माय सोशल एंग्जायटी व्हेन इट वाज़ ऑन पीक। मुझे डर जैसा लगता था, मैं जाता ही नहीं था फंक्शंस वगैरह में, काफ़ी डर लगता था मुझे। कॉलेज के मेरे शुरू के 4 सेम इतनी बुरी तरीके से बीते हैं ना गाइस। मतलब अगर तुम सोशल एंग्जायटी फ़ील करते हो, तो तुम इससे बुरा नहीं सोच सकते हो कि इतना बुरा भी किसी का कॉलेज बीत सकता है। शुरू के 4 सेमेस्टर मतलब लिटरली मेरे सोशल इंटरेक्शन 0, डेट्स 0। अगर मतलब टीचर भी कोई कुछ बोल रहा है तो आई विल बी, मैं सुन लेता, ऐसे हाल थे मेरे। अगर मुझसे कोई नया अंधा कुछ बोलेगा, उल्टा भी बोल देगा, मैं सुन लेता। फट्टू काइंड ऑफ पर्सन। और उसी दिन ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सोशल एंग्जायटी की कितनी बुरी मदर सिस्टर हुई है। और मैंने एक दिमाग में सफ़ेद पट्टी बाँधी अपने सर पे, लाइक नॉट इन अ रियल पट्टी बट एक इमेजिनरी पट्टी बाँधी कि मुझे अपनी सोशल एंग्जायटी ठीक करनी है, किसी भी हालात में। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू क्योर योर सो एंड काफ़ी सारी वीडियोज़ आई और मुझे एक बंदे की वीडियोज़ काफ़ी दिखी। हाँ, आयरन मैन लाइफ़स्टाइल, लाइक क्षितिज है उस लड़के का नाम, भैया का नाम क्षितिज। इसी को अप्रोच करते हैं टू रैंडम गर्ल्स एंड ऑल दैट। काफ़ी बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, तुम जाके देख सकते हो। एंड मैं सोचा कि यार ऐसा भी पॉसिबल है क्या, लाइक टू अप्रोच अ रैंडम पर्सन एंड गेट डेट्स, गेट गर्ल्स, गेट लेआउट। लाइक आई नेवर इमेजिन्ड कि ऐसा कुछ होगा। मतलब मैंने ये तो वहाँ से मुझे काफ़ी बूस्टअप मिला था, एक एनर्जी मिली, एक वाइब मिली कि हाँ, सोशल एंग्जायटी ख़त्म हो सकती है, उसको हम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे तुम अपनी सोशल एंग्जायटी की मदर सिस्टर कर सकते हो और एक एक्सट्रोवर्ट, करिज्मेटिक, चार्मिंग गाय बन सकते हो। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो जब मैं ये समझ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरी सोशल एंग्जायटी इतनी बुरी थी, मैं अपनी फ़ोटोज़ लगाता हूँ अपने कॉलेज के शुरू के सेमेस्टर्स की, हाउ आई यूज्ड टू लुक। यू कैन जस्ट सी द रीज़न ऑफ सोशल एंग्जायटी, तुम देख सकते हो। अब ऐसे बंदे को सोशल एंग्जायटी क्यों नहीं होगी? सोशल एंग्जायटी की जो रूट्स होती है ना, वो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। कभी भी ये चीज़ हमेशा गौर करना, एक बंदा जो काफ़ी अच्छा दिखता है, जिसको सब अच्छा मानते हैं, उसको कभी सोशल एंग्जायटी हो ही नहीं सकती भाई। इट्स टू रेयर कि कोई बंदा जो बहुत ही सुंदर दिखता हो, जिम भी जाता हो, हॉबीज़ भी बथेरी हैं, टॉप भी करता हो स्कूल में, हर चीज़ में ऑल अराउंड बेस्ट है, एंड उसको सोशल एंग्जायटी। इट्स टू रेयर टू फाइंड, लाइक तो उस बंदे में ही कोई दिक्कत है तभी उसको सोशल एंग्जायटी है, ठीक है? सो लुक एट दीज़ पिक्चर्स, ठीक है? तुम्हें एक चीज़ समझ आ रही होगी, तो मेरे को एक किक यहाँ से मिली कि मेरी सोशल एंग्जायटी तब तक ठीक तो नहीं होगी जब तक मैं अपने लुक्स पे काम नहीं करूँगा। जब तक मैं ऐसा ही दिखूँगा, मेरी सोशल एंग्जायटी ऐसी ही रहेगी। तो मैंने थोड़ा बहुत लुक्स मैक्सिंग का नॉलेज लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स का नॉलेज लिया एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी लुक्स मैक्सिंग की एंड इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की, ठीक है? मैंने अपना वेट लॉस किया, हेयर स्टाइल ट्राई करे, फैशन सेंस बदला, अपनी बियर्ड की ग्रोथ बढ़ाई, जितनी आ रही थी उतने में नहीं है, उस टाइम पे नहीं आती थी तो मैं क्लीन शेव करता था। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क ये है, यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर लुक्स, ठीक है? आई नो, तुम पता है यूट्यूब पूरा भर चुका है ऐसी बकवास सी बातों से लेके कि तुम्हें इफ़ यू वांट टू गेट गर्ल्स और इफ़ यू वांट लाइक पीपल्स टू लव यू, योर लुक्स डजंट मैटर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर एंड ऑल दैट, कि दिल मैटर करता है। लुक एट द मिरर एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या रियली में लुक्स मैटर नहीं करते हैं और हमारी बोलने की कलाई मैटर करती है? या फिर कोई बंदा है जिसको हम सडनली, हम दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान भी हैं तो, और उसको सडनली हम लगेंगे कि भगवान जैसे, और वो सडनली ही विल फॉल और शी विल फॉल इन लव विद अस। ऐसा हो सकता है? इमेजिन करो। तो ये बहुत ही नॉनसेंस बात है, ठीक है? जब भी हम किसी से एट फर्स्ट मिलते हैं, हमारे लुक्स ही उसको बताते हैं हमारे बारे में।
कभी भी तुम किसी से चलो तुम हो सकता है 15-20 मिनट 1 घंटे उसके बाद बैठ गए तो तुम समझ जाओगे कि इसके लुक्स हैं भी तो ये अंदर से खोखला है। उस पे हम अभी आएँगे कि अंदर की चीज़ें कैसे ठीक करनी है और कम्युनिकेशन स्किल्स। बट एट फर्स्ट हर कोई हमेशा तुम्हें तुम्हारे लुक्स से ही जज करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कल से जिम जाना स्टार्ट करो। किसी भी हालात में जिम जाना स्टार्ट करो। लुक्स मैक्स करने का 2-4 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें इतना डीपली मत घुस जाना जो रेड पिल, ब्लैक पिल में कि मुझे कैंथल टिल्ट ठीक करनी है, मुझे बिल्कुल ही जॉर्डन बैरेट जैसी जॉ लाइन चाहिए। मतलब यू लिव इन इंडिया ब्रो। तुम्हें रियली में लगता है तुम्हें उतना मॉडल फेस चाहिए टू गेट गर्ल्स और टू लाइक टू बी फेमस, टू बी गुड ऑल अराउंड पीपल? लाइक रियली डू यू थिंक दैट? जिम हिट करना स्टार्ट करो, बॉडी फैट कम लेके आओ, जितना कम ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 2-4% में तुम्हें जीना है, ऐसी कोई नीड नहीं है, ठीक है? तुम्हारी कोई 500-600 करोड़ की पिक्चर नहीं आ रही अगले साल जिसके लिए तुम्हें इतना डीप में इसमें घुसना पड़ेगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? जिम हिट करना स्टार्ट करो, अपना बॉडी फैट लूज़ करो। जैसे-जैसे तुम बॉडी फैट लूज़ करोगे तुम्हारा फेस ऑटोमेटिकली अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन केयर करना स्टार्ट करो, अपने हेयर स्टाइल पे एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करो। ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। जो तुम्हारे घर वाले जिसके लिए हमेशा गाली देंगे ना कि ऐसे बाल क्यों रखे हो, एट द एंड ऑफ द डे वही बाल तुम पे सबसे अच्छे रहेंगे, ठीक है? बिकॉज घर वालों की मेंटेलिटी एक अलग टाइप से है, हमारी मेंटेलिटी एक अलग है, ठीक है? वी लिव इन अ डिफरेंट जनरेशन एंड दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। लाइक वो तो घुले मिले हैं, उन्होंने ये जनरेशन तो अब देख रहे हैं, बट फॉर अस वी लिव हियर, वी नो क्या चल रहा है दुनिया में। सो डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करो, अपने फैशन सेंस पे काम करो, जिम हिट करना स्टार्ट करो। अब बारी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। जैसे मैंने कहा ना लुक्स मैटर करते हैं, तो वैसे ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी सोशल एंजाइटी को कैसे ठीक करोगे? तुम्हें क्या करना है, तुम अपने घर से बाहर निकलोगे ना, तुम रोड पे चलोगे ना, पैदल जब भी चलते हो, गाड़ी में भी चलते हो, तो यू हैव टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद रैंडम एस मदरफकर्स, लाइक जिसको तुम नहीं जानते हो, जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, कौन है, जस्ट आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो। फटेगी, बहुत फटेगी शुरू में कि डर लगेगा कि यार मैं इसको देख रहा हूँ, कहीं ये मारने तो नहीं आ जाएगा, कहीं कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, स्टार्ट करो इसे, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना विद रैंडम एस पीपल्स। धीरे धीरे यू नो तुम्हें पता नहीं चलेगा, यू कैंट इवन फकिंग बिलीव कि अगर तुम ये एक छोटी सी चीज करना स्टार्ट करोगे ना, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने 2 महीने तक भी अगर तुम लगातार कंसिस्टेंटली डेली जब भी घर से बाहर जा रहे हो रैंडम एस मदरफकर्स से आई कांटेक्ट कर रहे हो, तुम इसी वीडियो पे आके मुझे कमेंट करके जाओगे कि थैंक यू सो मच ब्रो, इसने मुझे इतना हेल्प किया। बिलीव मी, तुम आई कांटेक्ट करोगे ना, उससे धीरे 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 तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि आई कांटेक्ट हम तभी मेंटेन कर पाते हैं व्हेन वी फील डोमिनेंट। ओके, ऐसा कोई फट्टू नहीं होगा, कोई डरपोक ही होता है जो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता है। सो जब तुम्हारी शुरू-शुरू में आदत बनेगी, तुम्हारी पहले बहुत फटेगी, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम थोड़ा देखोगे, थोड़ा देखोगे, थोड़ा देखोगे। एक टाइम आएगा कि तुम किसी से भी आई कांटेक्ट करोगे और वो कितना ही हरामी भी हो जो आई कांटेक्ट बिल्कुल घूरे जाए तुमको, बट एट द एंड ऑफ द आई कांटेक्ट वही आई कांटेक्ट छुपाएगा, वो कहेगा जो पागल है क्या ये? इसको तो मुझसे डर भी नहीं लगता। अब ऐसा भी मत करना कि कोई लड़की जा रही है सिंपल सी या कोई आंटी-वांटी जा रही है, तुम उसको ऐसे घूर रहे हो कि ऐसा मत करना ब्रो, ठीक है? ऐसा मत करना, ये तुम्हारे लिए नुकसान देगा। बट रैंडम एस पीपल हैं, जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं, उनको देखो, वो भी देखेंगे, देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे हैं तब भी देख रहे हैं, तुम्हें देखना है, बस वो गुज़र जाएँगे। एक पॉइंट, एक बात अपने दिमाग में घुसेड़ लेना, नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग एफ अबाउट यू, ठीक है? इस बात को तुम 1000 बार बोलो, लाख बार बोलो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसेड़ डालो, नोबडी गिव्स अ स्लाइट फ्लाइंग फक अबाउट यू। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम रोड में चल रहे हो, किसी को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, उसे देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, वो 1 मिनट के अंदर में वहां से गुजरा और उसके दिमाग से वो बात गायब, ठीक है? ऐसा मत सोचना लोग मेरे को देख के क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई कोई नहीं सोचता है, ठीक है? तुम कोई ऐसे अनोखे नूर के परे नहीं हो, ठीक है? कोई नहीं सोचता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग इन मिरर, ठीक है? हो सकता है कई बार क्या होता है ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत ठीक भी हो जाएंगी, तुम लोगों से बोलने भी लग जाओगे, बट तुम कभी इमेजिन नहीं करोगे कि
तुम्हें नहीं पता है तुम दिखते हुए बोलते हुए कैसे दिखते हो। यू डोंट नो हाउ यू लुक व्हेन यू आर टॉकिंग। ठीक है, हो सकता है तुम बहुत ही क्रीप से दिखते हो बहनचोद। हो सकता है तुम्हारी आंखें एक छोटी हो जाती हो बोलते वक्त, हो सकता है तुम कभी स्माइल ही ना कर पाते हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मिरर के सामने में जाओ और बोलो और देखो तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे जाते हैं। हर टाइप का एक्सप्रेशन मिरर के सामने में बनाने की कोशिश करो कि मैं हंसता हूँ तो मैं ऐसे हंसता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं ऐसे होता हूँ, मैं सैड होता हूँ तो मैं ऐसे होता हूँ। हर एक एक्सप्रेशन, हर चीज मिरर के सामने में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर एक्सप्रेशंस, योर वे ऑफ टॉकिंग। उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड स्टार्ट गोइंग इन पार्टीज एंड फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग दैट पीपल सेलिब्रेट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो चीज़ें सेलिब्रेट करता है ना, उसमें जाना स्टार्ट करो। तुम्हें सोशल एंजाइटी ने खाया है, मैं जानता हूँ। तुम कमरे में पड़े रहते हो, मैं जानता हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे ब्रो। प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से निकाल लेना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारी सोशल एंजाइटी किसी फालतू की टिप्स से ठीक हो जाएगी, या फिर तुम एक बुक पढ़ोगे कि हाउ टू क्योर योर सोशल एंजाइटी और तुम्हारी सोशल एंजाइटी दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ फाइट ऑफ यू अगेंस्ट योर फकिंग सोशल एंजाइटी एंड यू गोटा विन दिस वन। ये फाइट है तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की, जो कि बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट है, और तुम्हारी करंट सिचुएशन की, जो कि भी सोशल एंजाइटी से भरी पड़ी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम इस फाइट को करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। जब तुम फाइट करोगे ना, तो तुम जीतोगे। बिलीव मी, तुम जीतोगे। जैसे मैं टिप्स बता रहा हूँ, ये करोगे तो तुम जीतोगे। बट जब तक फाइट नहीं करोगे, अपने कमरे में पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। 2025 आया, 26 आया, 28 आया, 30 आया, कुछ नहीं बदलेगा। डेटिंग लाइफ मदर सिस्टर हो जाएगी डेटिंग लाइफ की। सोशल लाइफ तुम्हारी वैसे ही अंत है। ठीक है, तो तुम्हें अपने फेस्टिवल्स में, जो भी बगल में पार्टीज हो रही हैं, किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, वहाँ दोस्त लोग जा रहे हैं, वहाँ बुलाया है, कॉलेज में फ्रेशर्स हो रही है, स्कूल में कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें जाओ, घुलो मिलो। कुछ नहीं भी करो, वहाँ जाओ, थोड़ा लोगों में घुलो मिलो। डर भी रहे हो तो देखो, उसको फेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हारा डर है ना, डर से डरोगे तो डर तो तुम्हें और डराएगा, वो तो और सताएगा। डर से जब तक लड़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक ये कुछ कुछ भी क्योर नहीं हो सकता है। बिलीव मी, बिलीव मी। मैं बहुत ही, कैसे बताऊं यार तुम्हें, मैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा चूतिया था सोशल एंजाइटी के मामले में, अपने लुक्स के मामले में। फोटोज लगा रहा हूँ, तुम एक बार इन फोटोज को गौर से देखो। ठीक है, और सोचो मेरे कैसे हाल होते होंगे जो ऐसा दिखता था। प्लस जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ऑलरेडी मदर सिस्टर हुई थी, सोशल एंजाइटी उसको ऐसी थी, मैं भी ऐसा दिखता। आई विल नॉट से कि मैं ऋतिक रोशन बन गया या बहुत स्मार्ट बन गया हूँ, बट अपने ओल्ड वर्जन से तो काफी आगे आ चुका हूँ। प्लस द मेन थिंग दैट इज इम्प्रूव्ड इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी डेटिंग लाइफ सुधर गई है, मेरी सोशल लाइफ सुधर गई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड यू कैन बी हैप्पी फॉर दैट टू। जब तुम अपनी सोशल लाइफ और अपनी डेटिंग लाइफ ठीक करोगे, तो वो कैसे करोगे, जब तुम अपनी सोशल एंजाइटी की माँ बहन करोगे। ठीक है, इससे लड़ोगे, इससे जीतोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।